हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर स्वस्थ होने के बाद एक बार फिर जनता के बीच लौट आए हैं। शिक्षा मंत्री ने जगाधरी विधानसभा के कड़कोली गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान जहां लोगों को सरकार की जनहित योजनाओं से अवगत करवाया गया, वहीं जनसंवाद कर मौके पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। इस मौके पर कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश में बिना पर्ची खर्ची, बिना सिफारिश और बिना किसी भेदभाव के साथ काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में हर काम के लिए सिफारिश का ट्रेंड था, लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार ने इस ट्रेंड को खत्म करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों और जनता के सहयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का सपना जरूर साकार होगा। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, विकसित भारत 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना, और उसके लिए जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो खुले में शौच जाना उसको मुक्त करना है, चाहे पीने के पानी की बात है, चाहे गैस देने की बात है, चाहे और जो योजनाएं हैं उनको ऑनलाइन करने की बात है, चाहे मेरिट पे नौकरी देने की बात, जितनी सारी, चाहे किसान को सीधी पेमेंट देने की बात है, चाहे जो गरीब आदमी है उसको एक लोन देने की बात है, उसका ब्याज भी सरकार देगी, तो गरीबी समाप्त करने की बात जो है, तो ये सारी योजनाएं इसलिए सरकार ने चलाई कि 2047 तक हमने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना। तो उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में, जब हम गाँव में जा रहे तो काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हमारे से मिलने आ रहे, और उनमें से ज़्यादातर समस्याओं का समाधान हम एट द स्पॉट वहीं पर ही तुरंत कर रहे हैं। जो अधिकारी हैं वो लेके जाते हैं, उनको करके देते हैं। जैसे किसी की पेंशन लगनी, वो पेंशन साथ ही लगा के दी, आयुष्मान का कार्ड बनना वो बना के साथ दिया, और बीपीएल जो कार्ड थे वो साथ के साथ बना के दे रहे। तो ऐसे सारा के सारे काम हम साथ के साथ करने लगे, और अगर कुछ काम रह गए तो उनको अधिकारी बताते हैं कि आप ऐसे से आओ और उसके बाद हम इसको ठीक कर देंगे। तो हम ऑनलाइन सारा करने लग रहे, तो काफ़ी जनता में उत्साह है, और मैं समझता हूँ कि जब बीच में जाएंगे हम सारी बात बताएंगे, क्योंकि एक ट्रेंड रहा हर बात के लिए ना जी कि सिफारिश की जरूरत है। अब धीरे धीरे सिफारिश के दौर को हम ख़त्म करते जा रहे हैं, क्योंकि अगर विकसित बनाना तो वो सारे सिस्टम बदलने पड़ेंगे। तो आज जिस प्रकार से आप ये भी लगा लो कि यहाँ तक कि आज तो ट्रांसफर में भी सिफारिश नहीं है, नौकरी में तो कहाँ से सिफारिश होगी। तो ये सारी डेवलपमेंट में जैसे है कि भाई पंचायत में जितनी आबादी है उसके हिसाब से पैसे दे दिए, गांव अपने आप योजना बनाओ, अपनी डेवलपमेंट कराओ, स्वच्छता के लिए जिस प्रकार, तो ये सारे की सारी योजनाएं, इनके बारे में हम जिक्र भी करते हैं जनता के सामने। और जनता जिस प्रकार से सहयोग दे रही है और सरकार जिस प्रकार से काम में लगी, तो दोनों मिलके जब हम काम करेंगे तो निश्चित तौर से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है 2047 तक विकसित बनाने का। आपको बता दें कि पिछले दिनों यमुनानगर के जगाधरी में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री बेहोश हो गई थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। सोमवार को उनके स्वास्थ्य की पूरी जांच की गई। सभी जांच रिपोर्ट सामान्य आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जिसके बाद शिक्षा मंत्री एक बार फिर काम पर लौट आए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।